जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमारे जितने छोटे इन्वेस्टर हैं जो कहीं भी पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई पीपीएफ अकाउंट में पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई एसआईपी में पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी जिनका इनकम स्लैब आता है 50,000 के करीब, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, हम जो मंथली है 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 रुपए कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। कोई बताता है कि म्यूचुअल फंड बढ़िया है, एसआईपी बढ़िया है, कोई बोल रहा है कि पीपीएफ अकाउंट बढ़िया है। देखिए दोस्तों, जरूरत के हिसाब से हर चीज बढ़िया है, कोई भी चीज इसमें से घटिया नहीं है। जरूरत के हिसाब से आप किस टाइप से कौन सा प्लान ले रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है और आप किस बेस पे और कितना अमाउंट चाहते हैं, उसके ऊपर ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। एक्चुअली आज की हम वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे जो पीपीएफ अकाउंट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो क्या है, उसको कौन ओपन कर सकता है, कौन ओपन नहीं कर सकता, इसके बेनिफिट क्या है, इसका ओपनिंग का क्राइटेरिया क्या है और इसके लास्ट में जाके क्या निष्कर्ष निकलता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मनी सॉल्यूशन, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि जो ये पीपीएफ अकाउंट है, जो एसबीआई है या सबके द्वारा, हर बैंक के द्वारा, जो भी फाइनेंशियल बैंक है जो पब्लिक अंडर सेक्टर, टेकिंग अंडर सेक्टर में है या फिर जो नेशनलाइज्ड बैंक है, हर बैंक में, किसी बैंक में आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस हो, एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, यानी कहीं पर भी आप पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यानी इसको दोस्तों अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल, लेकिन इंडिविजुअल एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है। नहीं तो अगर कोई माइनर है, यानी आप अपने बच्चे के लिए या अपनी बच्ची के लिए अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। यानी अगर वो माइनर है, 18 साल से कम है, तो एज ए गार्जियन, मतलब आप उसके लीगल गार्जियन होने चाहिए, यानी आप भी उसका पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने नाम पे। लेकिन दोस्तों इसमें कंडीशन यही है कि मदर या फादर दोनों में से सिर्फ एक ही बंदा पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है अपने बच्चे के माइनर के नाम पे। अगर हम बात करें दोस्तों ग्रैंडफादर की, यानी अगर उसके दादाजी अगर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो नहीं करवा सकते। जब तक उसके मदर फादर दोस्तों जीवित हैं बच्चे के, तब तक दादा या दादी ये अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। बाय द वे, खुदा ना खास्ता अगर मदर फादर किसी माइनर के नहीं है तो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं तब वो पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये जो दोस्तों गाइडलाइन है, ये बिल्कुल जो आरबीआई ने दे रखी है, जिसका नाम है आरबीआई गाइडलाइन 1968, ये इस हिसाब से बात कर सकते हैं। अब इसको ओपन कैसे करवाएं, यानी इसको दो कंडीशन में दोस्तों ओपन करवा सकते हैं पीपीएफ अकाउंट को, ऑफलाइन और ऑनलाइन। पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन की। ऑफलाइन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, आप कैसे इसको करवा सकते हैं। सबसे पहले जो दोस्तों डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके लिए आपके पास फॉर्म लगेगा, पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। वो आप डायरेक्ट नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या जिस बैंक में आप ये अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं उधर से भी। उसके बाद आपका नॉमिनेशन फॉर्म, यानी अगर मैं अकाउंट ओपनिंग कर रहा हूं, अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो उसके बाद पैसे किसके रहेंगे, नॉमिनेशन फॉर्म। उसके पास दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ लगेंगी। उसके बाद पैन कार्ड या फॉर्म 16 के बारे में आप लोग जानते हैं। उसके बाद आईडी प्रूफ एज आरबीआई, यानी एक आपका जो है आइडेंटिटी प्रूफ और एक आपका एड्रेस प्रूफ, जैसे मान के चलिए आधार कार्ड या पैन कार्ड, 2 हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है कि ये हो गया पूरा का पूरा ऑफलाइन प्रोसेस। अगर हम बात करें ऑनलाइन प्रोसेस की, अगर आप किसी भी बैंक की अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं, मेनली मैंने 2 जो बैंक है उनमें अकाउंट ओपनिंग करके देखा है। एक आईसीआईसी में मेरे जो मिसेज के नाम पे, और एक है जो मेरा एसबीआई में। एसबीआई में दोस्तों क्या है, सिर्फ आपको नेट बैंकिंग ओपन करना है। उधर आपको ई सर्विसेज मिलेगी, लेफ्ट साइड जो कॉर्नर है उधर आपको ऐसे डॉट डॉट है, उसके नीचे आपको ई सर्विसेज मिलेगी। ई सर्विसेज के अंदर जैसे सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर आपको मिलेगा ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो आपको क्या है, उसको फॉर्म को भरना है। उसके बाद आपको उधर क्या करना है, आपका जो बैंक है जहां पर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उसका आपको आईएफएससी कोड जानना, मतलब डालना पड़ेगा। यानी आप कहां पर किस बैंक में ये जो फॉर्म है सबमिट करना चाहते हैं, उधर आपको वो जो आईएफएससी कोड डाल के उसको वैलिडेट कर देना है। जैसे आपकी ब्रांच वैलिडेट हो जाएगी, उसके बाद उसमें आप इनिशियल अमाउंट कितना करना चाह रहे हैं, 500, 1000, 10,000, यानी 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप कितना भी अमाउंट डाल सकते हैं। वो डालने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे, जो बैंक अकाउंट से आपके पैसे कटकर आपके पीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और एक जो दोस्तों एक्नॉलेजमेंट
क्रिएट होगा, एक फॉर्म आपको प्रिंट आउट आएगा, उसको प्रिंट आउट लेके आपके सिग्नेचर करके साथ में आपका केवाईसी लगा के आपकी जो ब्रांच है उसमें सबमिट कर दीजिए। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आईसीआईसी बैंक की, आईसीआईसी में डायरेक्टली दोस्तों ये ऑप्शन है कि जैसे आप उसकी नेट बैंकिंग ओपन करते हैं, ई सर्विसेज के अंदर जाते हैं, उसके अंदर आपको मिलेगा ऑनलाइन अकाउंट पीपीएफ। जैसे उसके ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप फंड के ऊपर करेंगे कि आप इनिशियल अमाउंट कितना करना चाहते हैं, वो पैसा डायरेक्टली करके आपके पीपीएफ अकाउंट में डायरेक्टली चला जाएगा। आपको कोई भी मतलब फॉर्म का प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है, यानी विद इन 1 मिनट आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और 1 या 2 दिन के बाद आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपको बाय मेल या बाय एसएमएस आपको मिल जाएगा। यानी ये 2 प्रोसेस है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। आप किसी भी प्रोसेस से वो कर सकते हैं, यानी आप जो इंडिया पोस्ट है, हमारा जो डाकघर है, उधर भी एक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यानी दोस्तों ये हो गया ऑफलाइन और ये मैंने आपको बता दिया मोड। अब उसकी बात करते हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है। अगर हम पीपीएफ में इंटरेस्ट की बात करें 7.8 से लेकर 8% तक का इसका इंटरेस्ट है। जो इंटरेस्ट है दोस्तों वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। यानी अगर आपने 1 साल में 1 लाख रुपए इसमें डिपॉजिट करवा दिए हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो जो इसका इंटरेस्ट है जैसे 8% लग गया यानी 8,000 रुपए हो गया, तो अगले साल जो ब्याज लगेगा दोस्तों वो 1,08,000 रुपए लगेगा। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग पावर। उसके बाद अगर इसकी बात करें जो इसका दोस्तों मैच्योरिटी रहते हैं यानी टर्नर रहता है, ये रहता है इसका 15 साल का, यानी 15 साल के बाद ही आपका जो अकाउंट है मैच्योर होगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरे को पैसे की अभी जरूरत नहीं है, मेरा अकाउंट और फलता फूलता रहे और बड़ा होता रहे, इसके अंदर पैसे क्रेडिट होते रहे, यानी 5-5 साल करके आप उसकी वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। यानी 15 साल के बाद जैसे मैच्योर हो गया 5 साल और बढ़ा लीजिए, यानी 20 साल हो गया, उसके बाद 5 साल और बढ़ा लीजिए। इस टाइप से एज यूर रिक्वायरमेंट, यूर फाइनेंशियल गाइडलाइन के हिसाब से आप उस अकाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं, ये दोस्तों हो गया। उसके बाद अगर बात करें, मान के चलिए मैच्योरिटी से पहले हमें पैसे विड्रॉल करवाने की जरूरत है, उसके केस में दोस्तों कंडीशन है। अगर हम बात करते हैं कंडीशन की कि क्या क्या कंडीशन के अंदर आप विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप उस अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, प्री मैच्योर हम कैसे करवा सकते हैं, ये दोस्तों पहले प्रोसेस नहीं थी, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन और अमेंडमेंट 2016 के हिसाब से, यानी जब आपके पीपीएफ अकाउंट के 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद आप इसको प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। उसके लिए आपका सिर्फ क्या प्रोसेस है, उसके अंदर 2 ही गाइडलाइन है। या तो जिसका मैंने पीपीएफ अकाउंट ओपन कर रखा है, या तो मेरे को सीरियस डिजीज होनी चाहिए, मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, या फिर जो मेरे बच्चे हैं या मेरे जो फैमिली मेंबर है अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बाद अगर मेरे बच्चों की या हायर एजुकेशन, आपके जो भी चाइल्ड है माइनर है, उनकी अगर हायर एजुकेशन के रिलेटेड आपको पैसे की प्रॉब्लम आ रखी है, तो आप डायरेक्टली इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि आपका 5 साल कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरे को अकाउंट ओपन नहीं करवाना, तो इसके ऊपर आपको लोन की फैसिलिटी भी मिलेगी, लेकिन उसकी भी कंडीशन है कि लोन की फैसिलिटी यानी जब आपने अकाउंट ओपन किया है उसको 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में, यानी जब आपके अकाउंट के 3 साल कंप्लीट हो गए और 6 साल जब आपके अकाउंट कंप्लीट होंगे, उसके बीच में आप लोन की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं अप टू 80%, यानी उसका जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 80% आप ले सकते हैं। उसमें जो दोस्तों इंटरेस्ट रेट रहेगा मैं आपको बता दूं 1% ज्यादा रहेगा। 1% ज्यादा का मतलब क्या है, अगर आपको पीपीएफ अकाउंट 8% इंटरेस्ट आपको दे रहा है, तो आपको ब्याज है जो मतलब लोन मिलेगा उसके ऊपर आपका 9% ब्याज मिलेगा। यानी ये टर्म एंड कंडीशन भी आपकी क्लियर हो गई है। उसके बाद एक्चुअली मैंने पीपीएफ अकाउंट दोस्तों करवा लिया कहीं दूसरी जगह, और मैं उसको और कहीं ट्रांसफर करना चाहता हूं, और किसी लोकेशन में अगर भेजना चाहता तो ये भी पॉसिबल है, और किसी बैंक में भी ट्रांसफर करना चाहता तो और किसी बैंक में भी मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूं। भी नहीं करना है, यानी आपको आपके पैसे विड्रॉल करवाने पीपीएफ अकाउंट से, तो इसके अंदर ये भी प्रावधान है कि आप पीपीएफ अकाउंट से पैसे विड्रॉल करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जब आपके फाइनेंशियल ईयर से 7 कंप्लीट हो जाएंगे, यानी आपका अकाउंट ओपन हुए 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप इसके अंदर से पर ईयर एक ट्रांजैक्शन बना सकते हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शन है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जो चौथे साल में जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट था, यानी उसका 50% से ज्यादा आप नहीं ले सकते। यानी 1, 2, 3, 4 साल में अगर मैंने 1 लाख रुपए जमा करवाया है तो 50,000 से ज्यादा मैं उसके अंदर से विड्रॉल नहीं करवाना चाहता हूं। यानी इसका ये प्रोसेस है। ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों इधर की कि इसके अंदर हम बेनिफिट क्यों है, क्यों इसके अंदर हम पैसा इन्वेस्टमेंट करें,
और बहुत सारी स्कीमें आ रखी हैं। देखिए, आप अगर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं उसको भी बोलूंगा कि वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी स्कीम अगर पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जो बंदे बोलते हैं कि मेरे को तो जीरो रिस्क चाहिए, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता मेरे पैसे के, म्यूचुअल फंड में रिस्क जरूर रहता है लेकिन 99% में उसमें रिस्क आपका नहीं रहता, लेकिन 1% रिस्क रहता है। अब इंसान बोले कि नहीं, मेरी मेहनत की कमाई है, मैं 0% रिस्क लेना चाहता हूं, कोई रिस्क नहीं लूंगा, मेरे को कुछ भी हो जाए मैं अपने पैसे के साथ वो नहीं कर सकता, तो उसके लिए सिर्फ बेनिफिट देखिए दोस्तों। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है टैक्स बेनिफिट्स, यानी आप इसके अंदर 1.5 लाख रुपए तक इसके अंदर डाल सकते हैं, 1,50,000 तक, उसका आप टैक्स बेनिफिट ले लेंगे 15,000 रुपए का। दूसरी बात है बेस्ट सेविंग स्कीम है दोस्तों। तीसरा अगर पॉइंट करें, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी चक्रवर्ती ब्याज है, नो रिस्क है, जीरो रिस्क है इसके अंदर, नो फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी आपको जरूरी नहीं है कि हर साल आप इतने ही रुपए डालो। फर्स्ट साल में आप 1 लाख रुपए डाल दो, सेकंड साल में चाहे आप 500 रुपए डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर आपको कम से कम हर साल 500 रुपए डालने ही पड़ेंगे। अगर आप हर साल 500 रुपए से नहीं डालते हैं, यानी मान के चलिए तीसरे या चौथे साल आपने 500 रुपए नहीं डाले, तो 50 रुपए दोस्तों आपका जो चार्ज है वो लग जाएगा। इसलिए अगर आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है तो हर साल कम से कम 500 रुपए डालें। तो इसमें नो दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट है। उसके बाद जो दोस्तों ये है टैक्स बेनिफिट, मैंने आपको बता दिया, लो इन्वेस्टमेंट है, यानी कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप 1,000 कभी डाल दिया, 2,000 कभी डाल दिया। यानी देखिए, सबसे बढ़िया स्कीम ये मैं किसके लिए मानता हूं, जितने हमारे फोर्स मेंबर हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, पैरामिलिट्री, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ऐसा सबसे बेस्ट प्लान उनके लिए है। देखिए क्यों है उनके लिए। अब मान के चलिए कि हमारी राशन मनी आ गई, उसको डाल दिया, कोई क्लोथिंग अलाउंस आ गया, उसको डाल दिया, एलटीसी आ गई, उसको डाल दिया, एचआरए आ गया, उसको डाल दिया। यानी अगर कोई इनकम के अलावा कोई भी मतलब साइड वाले जो हमारे गवर्नमेंट ने फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है हमारे फोर्स के लिए, उसकी कुछ भी फैसिलिटी के कोई भी अमाउंट आता है, डायरेक्टली पीपीएफ अकाउंट में डालिए ना, और कहीं डालने की जरूरत नहीं है। कंडीशन ये है कि इसके अंदर आप सिर्फ 12 बार पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी 1 फाइनेंशियल ईयर में, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप इसके अंदर 12 ट्रांजैक्शन ही बना सकते हैं। डिपॉजिट ट्रांजैक्शन ओनली 12, यानी 12 से ज्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं बना सकते। दूसरा दोस्तों, जो दूर दराज बैठे हैं, कोई भी डायरेक्टली आप ऑनलाइन भी इसके अंदर पैसे डाल सकते हैं। जैसे आपका सेविंग अकाउंट से, जैसे अगर आप इसको ऑनलाइन ओपन करते हैं तो ये अकाउंट है डायरेक्टली आपका अटैच हो जाएगा आपके सेविंग अकाउंट से। डायरेक्टली क्लिक कीजिए, 2,000 कभी भेज दिए, 3,000 कभी भेजिए। अगर हम 2,000 करके 3,000 करके भेजेंगे ना दोस्तों, आज हमें उस चीज का पता नहीं लगेगा कि मैंने 2,000, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में 10,000 पे, तब भी आपका खर्चा उतना, मतलब आपका जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसे ही रन करेगा। अगर आपके पास 7,000 है तब भी आपका लाइफस्टाइल ऐसे ही रन करेगा। अगर 5,000 है तब भी लाइफस्टाइल ऐसे ही रन करेगा। अब डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। अगर 10,000 रुपए में से दोस्तों अगर हम 2,000 रुपए पीपीएफ अकाउंट में अगर भेज देते हैं ना, तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन जब 15 साल बाद आप देखोगे, जब रिटायरमेंट का आपका टाइम आएगा, तब आपके पास एक ह्यूज अमाउंट जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते वो आपके पास आएगा। अब मैं आपको ये एडवाइस क्यों दे रहा हूं, अभी आप सोच लीजिए आपको कहां इन्वेस्टमेंट करना है। एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। अगली वीडियो दोस्तों मैं लेके आऊंगा म्यूचुअल फंड के बारे में कि बेस्ट एसआईपी कौन सी है जिसके अंदर हमें पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं। दोस्तों वीडियो कैसे लगी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिएगा। दोस्तों इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।